नमस्कार दोस्तों, IBPS राजभाषा के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार। आज हम बात करेंगे रीजनिंग के टॉपिक सिलोजिज्म पे। जब हमारी बात हो रही थी ग्रुप में तो बच्चों ने कहा था कि कुछ रीजनिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक करवा दीजिए या उनके नाम बता दीजिए जिनसे हम अच्छे से अपनी जो मिनिमम कट ऑफ है उसको भी क्लियर करें और जो हमारी क्यूमुलेटिव कट ऑफ होती है उसमें भी हमें सहयोग मिले। तो सिलोजिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमें बहुत ही मदद करेगा हमारे इस पूरी जर्नी में, यानी कि हम जब एग्ज़ाम देने जाएंगे मेंस का तो उसके अंदर पूरी मदद करेगा, क्योंकि इससे आपकी मिनिमम कट ऑफ तो क्लियर हो सकती है और आपके अगर इसमें से अगर 4 से 5 क्वेश्चन आए और आपके एक्यूरेसी एकदम इसमें सही है तो आप इसमें बहुत अच्छे नंबर लेके आ सकते हो। मिसलेनियस टॉपिक जो होते हैं ना टॉपिक के, उसमें एक सिलोजिज्म भी आता है और इनइक्वालिटी आता है, ब्लड एंड रिलेशन आता है और डायरेक्शन के टॉपिक आते हैं। छोटे सिटिंग अरेंजमेंट के टॉपिक है वो भी थोड़े इसमें आते हैं। तो इस तरीके के कुछ टॉपिक है। क्लॉक वाला टॉपिक भी कई बार आता है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमें मिसलेनियस में होते हैं, ये हमें तैयार करने हैं जो कि हमें रीजनिंग में बहुत ही मददगार साबित होंगे। तो आज हम बात करते हैं सिलोजिज्म पे। दोस्तों, सिलोजिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमें बताता है कि किस नज़रिए से हमें किसी चीज़ को देखना चाहिए और इसमें क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं सिलोजिज्म कितने टाइप होते हैं। एक टाइप होता है सिलोजिज्म का बेसिक वाला, जिसमें ये कह दिया होता है कि सम ए आर बी। ठीक है, यानी कि सम ए आर बी हमें बता दिया जाता है। तो फिर हम क्या करेंगे, उसमें करेंगे कि कुछ ए है वो बी है, लेकिन जो बाकी है उनका हमें पता नहीं है, तो स्टेटमेंट संभावना वाली नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगर उसमें आया कि नो बी इज ए तो वो स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा और हम इसको गलत कर देंगे। अब ओनली वाला आएगा। ठीक है, ओनली वाले कॉन्सेप्ट में क्या, जैसे ये ओनली वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि जब हम एक स्टेटमेंट देते हैं कि ओनली बी इज ए, यानी कि एक हाथ में 5 उंगलियां होती है। ठीक है, तो मान के चलिए उस हाथ को हम बी नाम देते हैं और जो 5 उंगलियां हैं वो अलग अलग नाम है, उनमें से एक अंगूठा है ना हमारा, उसको हम ए नाम देते हैं कि ओनली बी इज ए। यानी कि जो बी नाम का जो हमारा हाथ है उसके अंतर्गत एक अंगूठा यानी ए है। ठीक है, वो अंगूठा जो 4 और उंगलियां हैं उनसे संबंध नहीं रखता है। फिर हम उसको लिखेंगे कैसे, जब हम एक बी का सर्कल बनाएंगे उसके अंदर एक छोटा सा ए का सर्कल बनाएंगे। ठीक है, फिर उस सर्कल को हम स्टार मार्क कर देंगे, क्योंकि फिर हम उसको किसी और के अंदर नहीं ला सकते, उसका सिलोग अकेला बनेगा उसके अंदर। आगे हम प्रश्न में भी ये चीज़ें करेंगे। ठीक है, अब अगली स्लाइड देखिए। ओनली द फेव का कॉन्सेप्ट होता है ना, उसमें ये होता है कि ओनली द फेव यानी केवल कुछ, यानी ओनली द फेव ए इज बी। ठीक है, अब ओनली द फेव वाले कॉन्सेप्ट में ये होता है कि ए का केवल कुछ भाग है वो बी है, बाकी भाग है वो नहीं है, क्योंकि इसमें डेफिनेटली दे दिया गया है, यानी ओनली ए फेव पार्ट ऑफ ए इज बी। ठीक है, तो हमें इस तरीके से इसको हैंडल करना है। सम और सम नोट में क्या होता है कि सम वाले जो होते हैं उनमें संभावना अच्छी खासी रहती है, संभावना वाले क्वेश्चन आते हैं, पॉसिबिलिटी वाले आते हैं, इधर और नेदर वाले क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम सम का बनाएंगे जैसे ये सम वाला है ना, तो अगर हम सम का बनाएंगे ना तो इसमें क्या होगा कि उसमें कुछ है उसका तो हमें पता है, लेकिन उस सम के यानी उस कुछ से अलावा जो है वो है उसका हमें है या नहीं है, वो आइदर या नाइदर में लगता है या फिर पॉसिबिलिटी में जाता है। और सम नोट वाले में केस में यही होता है, कैन बी और मे बी। ये जो मेट भी लिखा हुआ है, ये मेट भी लिखा हुआ है, ये कैन बी और मे बी है, तो टाइपिंग मिस्टेक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैन बी और मे बी हमेशा संभावना को दर्शाते हैं। ठीक है, अब अगली स्लाइड की बात करें तो इसमें आइदर और का जिक्र है। इधर और में क्या होता है कि जब हम किन्हीं 2 चीज़ों में से एक को चुनते हैं तो दूसरी को हम नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, कि 2 चीज़ें हैं जो कि 50-50% वेटेज रखती है। मान के चलिए कि आपके प्रश्न पत्र में 2 क्वेश्चन हैं। ठीक है, लिख दिया गया है कि एक तो बताइए कि प्रश्न नंबर 1 है उसका ए पार्ट तो है कि आपसे पूछा जाए कि आप जलवायु परिवर्तन के बारे में बताइए। ठीक है, अब उसमें अथवा में दे दिया गया है। ठीक है,
अब अथवा में दे दिया गया है और नीचे उसके बी बना दिया और उसमें लिखा है कि जलवायु प्रदूषण किस कारणों से होता है, आप उनके बारे में बताइए। तो ये अथवा का काम है ना, ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि आपको या तो ए में से चुनना है या बी में से चुनना है। अगर आप ए में से चुनते हैं तो आप बी को नकारेंगे, क्योंकि अपने को प्रश्न तो एक ही करना है ना। तो यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगता है आइदर और में, यानी कि हमें किन्हीं दो मनुष्यों में से या फिर किन्हीं दो चीज़ों में से एक को चुनना होता है। पहले जब तक हम नहीं चुनते हैं ना तो उनकी पॉसिबिलिटी रहती है 50-50%, और जब हम किसी एक पर उंगली टेक देते हैं तो वो पॉसिबिलिटी दूसरे 50 वाले की उसके पास ऑटोमेटिकली आ जाती है और उसकी हो जाती है 0। मे नोट और कैन नोट में क्या होता है कि इसकी संभावना नहीं हो सकती है, ठीक है, संभावना न होने की संभावना, ठीक है, संभावना न होने की संभावना मे नोट भी और कैन नोट भी दिखाता है। कैन नेवर भी क्या दिखाता है, कैन नेवर भी एक डेफिनेटली का एक फॉर्म है। कैन नेवर, जैसे ए कैन नेवर बी टी, ए कैन नेवर बी डी मान लो, ठीक है, यानी कि ए कैन नेवर बी डी का मतलब है कि ए कभी भी डी नहीं हो सकता है, ठीक है। अगली स्लाइड में एक प्रश्न आएगा, हम उसको देखते हैं, ठीक है। अब ये प्रश्न है सम टूना आर सैल्मन, ठीक है, ओनली ए फेव सैल्मन आर ईल्स। इस सम टूना वाला है ना, इसमें संभावना बन सकती है। हम इस तरह से एक बनाएंगे टूना का, फिर उसको साथ में बनाएंगे इसका सैल्मन का, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे ओनली ए फेव सैल्मन आर ईल्स, ये इसकी दो स्टेटमेंट है। अब हमें इसका क्या बनाना है, अब हमें इसका बनाना है शिलोग इन स्टेटमेंट का। कैसे बनेगा ये देखिए, ठीक है। जैसे ये टूना वाला पार्ट है, ठीक है, सम टूना आर सैल्मन, ठीक है, हो गया, सम टूना आर सैल्मन हो गया। ये दो शिलोग है, एक ये और एक ये क्या दिखा रहा है, ये टूना दिखा रहा है, ये सैल्मन दिखा रहा है। ये पहली स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर अगर क्लियर हो चुकी। अगली क्या है कि ओनली ए फेव सैल्मन आर ईल्स, यानी कि जो ये ब्लैक वाला पार्ट मैंने बनाया है यही सैल्मन का पार्ट ईल्स है, बाकी का नहीं है। इसलिए हमने इसको थोड़ा सा पेन से ऐसे रफ कर दो या फिर इसको कलर कर दो। कलर तो नहीं होगा एग्जाम में, ऐसे आप इसको कर सकते हो, और बाकी के पार्ट पे आप ऐसे लगा के उसको क्रॉस लगाओगे ताकि हमें पता चले कि ये बाकी वाला पार्ट है सैल्मन का, वो ईल नहीं है, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या है, देखिए कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन है कि ऑल टूना आर ईल्स, ठीक है, ऑल टूना आर ईल्स। यहाँ पे देखिए कि सारी टूना ईल्स हैं, नहीं है, तो ये हमारा गलत है पहला स्टेटमेंट। हमें पता ही नहीं है इनके बीच में, इन दोनों के बीच रिलेशनशिप बताया ही नहीं गया, तो हम जानेंगे कैसे। तो इसी प्रकार हमें आगे देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो चुका है। दूसरा क्या है, दूसरा है कि सम सैल्मन आर नॉट ईल्स, सम सैल्मन्स आर नॉट ईल्स, ठीक है। अब देखिए इसमें एकदम सही स्टेटमेंट है। ये कैसे है सही, कि जो सैल्मन का ये वाला पार्ट है, ये वाला, ठीक है, एक तो इसको छोड़ के ये वाला पार्ट ना, इतना इसमें हम ऊपर क्रॉस लगाया है। स्टेटमेंट क्या था कि ओनली ए फेव सैल्मन आर ईल्स, यानी तो फिर जो सम यानी जो कुछ है वो तो नहीं है ना ईल्स, तो ये नहीं वाले पार्ट को बता रहा है कि सम सैल्मन आर नॉट ईल्स, तो ये अपना सही होगा। थर्ड स्टेटमेंट क्या बता रहा है, थर्ड बोल रहा है कि नो टूना इज ए सैल्मन। अरे भाई क्यों नहीं है नो टूना इज ए सैल्मन, ये दिखा रखा है ये टूना है, इतनी वाली टूना ये सैल्मन है। तो तीसरा हमारा गलत होगा, आंसर होगा जिसमें दो ओनली टू वाला होगा, क्या है, बी वाला ऑप्शन देखिए, ओनली टू फॉलो, ठीक है। ये इस तरीके से हमें सोल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि ए फेव बर्ड्स आर पिंक, यानी कि केवल कुछ बर्ड्स हैं वो पिंक हैं। अब ए फेव वाले में कौन सा बनेगा, वही बनेगा ना जो मैंने बताया आपको, जैसे ए फेव वाले में ये बनेगा, ठीक है, ये ऐसा डायग्राम जो इतना इतना है, ये वाला ये बनेगा, ठीक है, ये इतना डायग्राम जो है, जो सैल्मन वाला और ई वाला ऐसा डायग्राम बनता है ओनली ए फेव वाले में। तो आगे देखिए कि ओनली ए फेव बर्ड्स आर पिंक, सम बर्ड्स आर डस्ट। तो दो स्टेटमेंट दी हुई है, क्या है कि ओनली ए फेव बर्ड्स आर पिंक, ठीक है, हमने इसको ऐसे किया, ठीक है। अब ये देखिए ओनली ए फेव, ये बर्ड्स का है, हमने स्लोग बनाया बर्ड्स का। ओनली ए फेव यानी कि सिर्फ इतना इतना ये पार्ट है, ये क्या है, ये क्या है, पिंक है, और बाकी का पार्ट हमें पिंक नहीं है क्योंकि वहाँ पे ओनली का यूज है, तो ये डेफिनेटली पिंक नहीं है। सम बर्ड्स आर डस्ट, ठीक है, सम बर्ड्स आर डस्ट, ठीक है।
इसमें देखिए ये श्लोक में दिया कि सम जो इतने बर्ड्स है वो की डस्ट है। अब पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, पहला कंक्लूजन क्या बोल रहा है उसमें देखिए, कंक्लूजन बोल रहा है कि नो डस्ट इज पिंक। ठीक है, अब इसमें नीचे देखिए ऑप्शन में, इसमें क्या है कि ऑप्शन देखिए एक बार, इसमें आइदर का भी है, आइदर 1 और 2 का है, ओनली 2 का है, आई 3 एंड आइदर 1 और 2 का भी है। ठीक है, 3 एंड आइदर 1 और 2 का भी है, नन ऑफ 1 2 एंड थर्ड का भी है। ठीक है, तो ये ऐसे हैं इसके अंदर। तो हम ये चीज़ देखते हैं कि पहले में क्या बताया गया है कि पहले स्टेटमेंट में है कि कोई भी पिंक का कोई भी डस्ट का पार्ट वो पिंक नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी बन रही है ना इस पे, इसलिए मैंने यहाँ पे पी लिखा है। ये पॉसिबिलिटी कैसे बन रही है, ये देखिए यहाँ पे, एक मिनट, ये देखिए कि ये पॉसिबिलिटी बन रही है यहाँ पे कि ये अगर वही सेम सी लोग था, इसको हम अगर ऐसे क्रॉस मार्क कर सकते हैं, यानी कि हम कोई भी डस्ट का पार्ट है उसको पिंक नहीं दिखा सकते, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। तो इसके आगे क्या है, अगला है कि सम डस्ट इज पिंक। ठीक है, ये कंक्लूजन होना चाहिए कि ये रहा सम डस्ट आर पिंक, सम डस्ट आर पिंक, यानी कि अब स्टेटमेंट तीनों देखिए, पहले क्या थी कि कुछ बर्ड्स का पार्ट भी डस्ट था, तो हमें वो भी स्टेटमेंट साथ में रखनी है। अब नीचे वाला कंक्लूजन हमें साथ में रखना है, तो हम डी के सिले को ऐसे बनाएंगे ताकि कुछ बी का पार्ट भी डी में आए और कुछ पी का पार्ट भी डी में आए। ठीक है, ये ऐसे बनेगा, ये भी एक पॉसिबिलिटी सही है। अब अगली पॉसिबिलिटी क्या है, अगली पॉसिबिलिटी ऑल बर्ड्स आर डस्ट। ठीक है, कि सारे बर्ड्स है वो डस्ट हो सकते हैं, क्या ये पॉसिबिलिटी है, हाँ है, ज़रूर है। ठीक है, ये देखिए ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ऑल बर्ड्स आर डस्ट में अगर हम लगाते हैं ना ये ऐसे, ये अगर हम स्लोक को ऐसे बनाते हैं तो ये बी वाला पार्ट डी के अंदर जाता है और ये वाला हमें श्लोक बन के दिखता है। ठीक है, अगर हम ये श्लोक बनाएंगे ना तो ये नहीं आएगा, पहला नहीं आएगा इसके अंतर्गत, अगर ये बनाएंगे तो ये नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमारा ऑप्शन क्या होगा इसमें, ऑप्शन होगा आइदर वाला। ठीक है, आइदर थर्ड, आइदर फर्स्ट और 2 वाला। ठीक है, इसमें ये ऑप्शन सही होगा। और आगे वाला देखते हैं प्रश्न क्या है कि ओनली ए फेव PRW। ठीक है, ओनली ए फेव PRW, ये ओनली वाला है, और ये जो नहीं है, ओनली मतलब जो है वो है, जो नहीं बचता है वो नहीं है डेफिनेटली। ठीक है, ओनली ए फेव PRW। ठीक है, अगली स्टेटमेंट है कि नो W इज M, कि नो W इज M, यानी कि M के साथ W का कोई संबंध नहीं, तो M का अलग से श्लोक बनाया हमने ऐसा और इसको क्रॉस मार्क कर दिया। और अगली स्टेटमेंट है नो P इज M, कि P का भी इसके साथ कोई संबंध नहीं है, कहाँ भाग रहा है भाई, कि नो P इज M, इसका भी कोई संबंध नहीं है। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या है ये देखिए, ये वही स्टेटमेंट नो P इज M और नो W इज M, ये अब अपना श्लोक बन गया स्टेटमेंट के हिसाब से। अब आगे देखिए कि कंक्लूजन में क्या है, ऑल M कैन नेवर बी P। कंक्लूजन में कहा गया कि जो सारे M हैं वो कभी भी P नहीं हो सकते, कैन नेवर का प्रयोग है यहाँ पे, यानी कि डेफिनेटली बताया गया है, ऑल M कैन नेवर बी P स्टेटमेंट। ठीक है, अब श्लोक देखिए क्या है, श्लोक में क्या है कि इसमें कभी भी न होने का संबंध ही दिखाया गया है। ठीक है, कि भी कोई भी P M नहीं है। ठीक है, इस उसमें कहा है कि ऑल M कैन नेवर बी P, सही है ये, तो स्टेटमेंट एक सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है, कंक्लूजन क्या है सॉरी, कि एटलीस्ट सम MRP, जब कोई भी नहीं है तो एटलीस्ट का यानी कुछ भी नहीं होगा, तो ये गलत है। अगर जब कोई भी PM नहीं है, एटलीस्ट यानी कुछ एक, तो ओनली कुछ या केवल कुछ का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन आएगा E, ओनली वन फॉलो। ठीक है, अब ये देखिए ऑप्शन E वाला है ना, ये आएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलिए, ओनली ए फेव कार्स आर ग्रेप्स। ठीक है, ओनली ए फेव कार्स आर ग्रेप्स, सम, एक मिनट,
ओनली ए फेव कार आर ग्रेप्स, सम ग्रेप्स आर नॉट ड्रॉट, ऑल कार आर सिटीज़। ठीक है, उसका ये सिलोग है। अब आपको ये प्रश्न, जितने भी इसमें 10 प्रश्न हैं, वो आपको करके देखने हैं। और अगर कोई डाउट आएगा, ये जो मैंने लगा रखा ना, ये डॉट वाली है, ये सॉल्यूशन में इसलिए क्योंकि ये मैंने पॉसिबिलिटी दिखा रखी है कि हाँ ये पॉसिबिलिटी भी बन सकती है। ठीक है, अगर आपको कोई प्रश्न समझ ना आए तो आप मुझे, पहले आपको क्या करना है, रुको मैं आपको बताता हूँ। हम इस प्रश्न में थे ना, इस प्रश्न में हैं हम, तो हम क्या करेंगे, हम पहले इस स्लाइड को खोल के रखेंगे। वीडियो को पॉज कर लेना आप। वीडियो को पॉज करने के बाद पहले आप इसका सॉल्यूशन करोगे, फिर आप इस सॉल्यूशन में मिलाओगे कि आपका सही या नहीं है, कि आपका ना इधर 1 और 2 आया, कौन सा आया है। ठीक है, पहले आपको सिलोग बनाकर उसको समझना ज़रूरी है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे आपने, मैंने इसको 2-3 सेकंड पॉज किया, तो आप अपनी वीडियो को ऐसे करके पॉज कर लेना, फिर अपना इसको अटेम्प्ट करना, फिर यहाँ पे आगे आंसर देखना। ठीक है, अब आगे वाला देखो। अब ये जो है प्रश्न, इसको मैंने जैसे यहाँ पे 2 सेकंड का पॉज कर दिया, फिर आप जाके ये देखोगे, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये स्टेटमेंट के हिसाब से है। कुछ समझ ना आए तो मेरे से पूछ लेना, ग्रुप में मैसेज डाल लेना, स्क्रीनशॉट लेके कि भैया ये क्वेश्चन समझ नहीं है, आप हमें बता दो। ठीक है, मैं आपको जैसे टाइम मिलता है मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। ओनली एफ ए सी आर, ये क्वेश्चन है, ये इसका सिलोग है पूरा। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट वाला ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 8, इसको देख लीजिए, इसको पॉज कीजिए और इसको अटेम्प्ट कीजिए, फिर जाके यहाँ पे अपना आंसर देख लीजिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ पे अपने ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर डाउट पूछिए। प्रश्न नंबर 9, इसका ये आंसर। प्रश्न नंबर 10, पॉज कीजिए और देखिए कि आपका सही है नहीं। प्रश्न नंबर 11, देखिए ये सही है या नहीं। प्रश्न नंबर 12, आंसर। प्रश्न नंबर 13, आंसर। प्रश्न नंबर 14, बस इसमें 14 ही प्रश्न थे हमारे। तो आपको क्या करना है, अब जाके आपको जैसे जैसे बताया गया है, पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखने हैं। अगर आपके सही हो रहे हैं तो मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आपका सही नहीं हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको दोबारा ग्रुप में पूछ लेना है कि ये प्रश्न कैसे हुआ। मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा वहाँ पे कि ये प्रश्न कैसे हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ सभी को राम राम, और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अगर वीडियो लाइक अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, कुछ डाउट हो तो कमेंट कर देना, व्हाट्सअप अपना ग्रुप है वो ज्वाइन कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है दोस्तों, बाय, गुड नाइट।